अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप लोग कहते हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है, नारी अगर विधवा हो जाए, बेदव्य हो जाए, मान लो कोई नारी का पति चले जाए, तो क्या नारी पशुपति व्रत कर सकती है? तो क्या नारी 16 सोमवार कर सकती है? तो क्या नारी हरतालिका तीज का व्रत कर सकती है? तो क्या नारी सोमवार का व्रत कर सकती है? पहले तो कोई पुराण लेकर आओ जिस पुराण में लिखा है कि पति के जाने के बाद नारी व्रत नहीं कर सकती हो। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में लिखा हो कि पति के जाने के बाद नारी शंकर की आराधना नहीं कर सकती। ऐसी कोई पुराण लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि पति के जाने के बाद या पत्नी के जाने के बाद भगवान का भजन नहीं होता हो, व्रत नहीं होता हो, उपास नहीं होता हो। कोई पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि पति के जाने के बाद नारी भगवान का भजन छोड़ दे। ये चंचुला देवी का चरित्र कह रहा है कि बिंदु के जाने के बाद चंचुला देवी काशी में दर्शन करने गई, और काशी के दर्शन का जो पुण्य चंचुला को मिला, शिव के धाम चली गई। शिव के धाम चली गई चंचुला, और शंकर भगवान के धाम जाने के बाद चंचुला मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने बार बार पूछा चंचुला देवी से, चंचुला क्या बात है, तू चुप क्यों बैठी रहती है? चंचुला ने कहा, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो शिव महापुराण की कथा करवा ले। किससे करवाऊं? अब कथा करवाएं तो करवाएं किससे? देव ऋषि नारद से करवा ले। नारद को तो श्राप लगा, नारद को श्राप लगा कि ये नारद एक जगह पे नहीं बैठ सकता। ये नारद को श्राप है। नारद एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता, ये नारद को श्राप, नारद को श्राप लगा।
एक बार हम इंदौर में कथा करने आए थे, तो उस समय पर किसी ने पूछ लिया था, गुरुजी जैसे भगवान विष्णु कथा में आते हैं, शंकर जी कथा में आते हैं, राम जी कथा में आते हैं, क्या नारद जी भी कथा में आते हैं? हमने कहा आते हैं। तो हम नारद जी को पहचानेंगे कैसे? हमने कहा जो तुमको बार बार आता जाता दिख जाए, बस सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना, वही नारद है। जो बार बार तुम्हें आता जाता दिख जाए ना, तो समझ लेना इसमें नारद भरा गया, नारद इसके अंदर प्रवेश कर। नारद को तो श्राप, तो फिर कथा कौन सुनाएगा? तो कहा शिव जी के परम रसिक शंकर भगवान के परम प्रिय, जिन्हें व्यर्थ की बातों से कोई मतलब ही नहीं होता, जिनका केवल दर्शन कर लो, केवल दर्शन कर लो, तो नारी का अगर 25 साल, 30 साल, 35 साल, अभी अभी हम एक कथा दतिया में करके आए, तो 42 साल के बाद नारी का गर्भ ठहरा। तुमरुका जी का केवल नाम, तुमरुका जी का केवल नाम का स्मरण, तुमरुका जी का केवल दर्शन, केवल दर्शन। तुमरुका जी का केवल दर्शन कर लेना, या तुमरुका जी की मूर्ति का स्पर्श कर लेना, तुमरुकेश्वर नाम का स्मरण कर लेना। हम पहले भी कथा में कहे, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, एक प्रश्न बड़ा अच्छा था, हम उसका जवाब अभी छिंदवाड़ा की कथा में नहीं दे पाए। अगर आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान देना। एक माँ ने पूछा था, एक स्त्री ने, एक नारी ने, एक जीजी ने पूछा था, गुरुजी मान लो आप कहते हो कि सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवजी पर से उतार कर कमर में बांधना है संतान प्राप्ति के लिए, और कोई कोई नारी ऐसी हो गई जिसका रजस्वला धर्म ही नहीं आता, और उसके घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, उसके घर में बच्चा नहीं है। अब रजस्वला धर्म नहीं आता तो फिर वो जड़ बांधे तो बांधे कैसे बांधे? क्योंकि 7वें दिन का आप, 7वें दिन का आप वर्णन करते। तो आज इंदौर की माहिल्या जी थी, इधर मेरे महाकाल बाबा, इधर मेरे ओंकारेश्वर बाबा, इनका स्मरण कर कर इस पीठ से एक बात कहना चाहेंगे, अगर रजो धर्म भी नहीं आता तो नारी सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन एक ऐसा मान ले, और जिस दिन वो सफेद आंकड़े के जड़ बाबा पे से घुमाकर कमर में बांध ले, तो भी बाबा संतान का सुख देगा। बाबा देगा जरूर। सत्तू भैया, ये प्रसंग हमने आज तक किसी कथा में नहीं लिया, पर आज इस पावन धरा पर यह प्रसंग आया तो आप लोगों के सामने। संतान का सुख नहीं है, मान लो रजो धर्म भी चले गया, रजस्वला नारी हो ही नहीं रही, रजो धर्म भी चले गया, तो भी शिव का स्मरण, तो भी बस नाम का स्मरण जरूर रखना। कौन से महादेव? उस आंकड़े की जड़ को बांधने के लिए कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। जम के बोलिए, एक बार अच्छे से बोलो, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुका जी के नाम से उस जड़ का स्मरण करें। जिन बच्चों की आदत रहती है रात्रि में एकदम चौंक कर उठ जाना, एकदम रात्रि में चमकेगा बच्चा, उठ जाएगा,